नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गूढ़ और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध विषय की गहराई में उतर रहे हैं, शुको उपनिषद। ये कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद है। क्रम में देखें तो इसे 50वां मानते हैं। हमारी आज की चर्चा का आधार है एक लेख, शुको उपनिषद, आत्मज्ञान और मौन मुक्ति। उसी से मिले कुछ विचार और विश्लेषण पर हम बात करेंगे। तो आज हमारा लक्ष्य क्या है? देखिए, हम इस उपनिषद के मर्म को, इसके सार को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऋषि शुकदेव की वो असाधारण कहानी, आत्मज्ञान तक पहुंचने का उनका रास्ता और खास तौर पर वो गहरा मौन, उसका रहस्य क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि कोई जन्म लेते ही इतना ज्ञानी हो कि संसार में कुछ सीखने की इच्छा ही ना हो और सीधा वन की ओर चल पड़े? या फिर क्या बिना एक शब्द कहे भी उच्चतम ज्ञान साझा किया जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें शुक उपनिषद की तरफ ले जाते हैं। चलिए इसी यात्रा पर निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्वयं उपनिषद और इसके जो केंद्रीय पात्र हैं ऋषि शुकदेव, उनसे। बात यह है कि इसमें बाहरी कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ, इन सब पर जोर नहीं है। जोर है आत्मा की सीधी प्रत्यक्ष अनुभूति पर। बिल्कुल अनुभवजन्य ज्ञान की बात करता है ये। और शुकदेव का नाम ही देखिए ना, अपने आप में कितना प्रतीकात्मक है। शुक का मतलब होता है तोता। तो लोक कथाओं में ऐसा कहते हैं कि जैसे तोता कभी एक डाल पर टिकता नहीं, उड़ता रहता है, वैसे ही शुकदेव का मन जन्म से ही संसार की किसी चीज में, किसी रिश्ते में, किसी मोह में अटका ही नहीं। वो जन्मजात विरक्त थे, मुक्त थे। तो ये नाम उनके इसी स्वभाव को दिखाता है, पूरी स्वतंत्रता, पूरी अनासक्ति। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प बात बताई आपने। और उनकी जन्म कथा भी, वो भी कम अद्भुत नहीं है। महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे, जिन्होंने महाभारत लिखी, वेदों का संकलन किया। लेकिन कहते हैं फिर शुकदेव तो गर्भ से ही ज्ञानी थे। जन्म लिया और बिना किसी सांसारिक बंधन की परवाह किए तुरंत उठकर वन की ओर चल पड़े, सत्य की खोज में। यह शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि सत्य में स्थित होने के लिए पिता वेदव्यास पीछे पीछे भागे, मोह था जाहिर है, पुकारते रहे, पुत्र रुक जा, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन शुकदेव रुके नहीं, चलते गए। और अंत में कहते हैं घने जंगल से केवल वेदव्यास के शब्दों की प्रतिध्वनि लौट कर आई, पुत्र पुत्र। यहाँ थोड़ा रुकना जरूरी है। ये जो प्रतिध्वनि है ना, इसका गहरा मतलब समझना होगा। ये सिर्फ आवाज का लौटना नहीं था, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये दिखाता है कि शुकदेव सांसारिक पुकारों से, मोह के बंधनों से, यहाँ तक कि शब्दों की पकड़ से भी परे जा चुके थे। वो उस परम मौन में, उस ब्रह्म की निःशब्दता में इतने गहरे उतर चुके थे कि बाहरी दुनिया की आवाजें उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थीं। वो प्रतिध्वनि जैसे कह रही थी कि अब केवल ब्रह्म ही है, व्यक्तिगत मैं बचा ही नहीं, वो विलीन हो गया। ये सचमुच एक गहरा विचार है कि मौन सिर्फ शब्दों का ना होना नहीं, बल्कि चेतना की एक बिल्कुल अलग अवस्था है। खैर, इसी कड़ी में एक और बहुत प्रसिद्ध प्रसंग आता है, मिथिला के राजा जनक और युवा ऋषि शुकदेव के बीच का संवाद। राजा जनक खुद भी ब्रह्मज्ञानी माने जाते थे, विदेह कहलाते थे, मतलब देह में रहते हुए भी देह के भाव से मुक्त। तो जब उन्होंने शुकदेव की प्रसिद्धि सुनी तो उन्हें अपने दरबार में बुलाया। और जब शुकदेव वहां पहुंचे तो जनक ने उनसे एक सीधा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने जो मुक्ति पाई है, ये परम अवस्था, ये किस साधन से मिली, किस मार्ग से मिली? आपका रास्ता क्या था? वो जानना चाहते थे कि इस युवा ऋषि ने ये कैसे पा लिया, जिसे पाने में योगी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और देखिए शुकदेव का जवाब कितना साफ और उस जमाने के हिसाब से तो क्रांतिकारी था। उस वक्त कर्मकांड और तप का बहुत ज्यादा महत्व था। उन्होंने कहा, राजन, न कर्मणा, न तपसा, न यज्ञेन, न उपवासेन। मतलब न कर्मों से, न कठिन तपस्या से, न बड़े बड़े यज्ञ करने से, और न ही लंबे उपवास रखने से। मुक्ति केवल आत्मज्ञानेन लभ्यते। मुक्ति तो केवल अपने आत्म स्वरूप को, अपनी असली पहचान को जानने भर से मिलती है। उन्होंने बाहरी क्रियाओं को साधन नहीं माना, कहा कि आत्मज्ञान ही एकमात्र और सीधा रास्ता है। तो फिर ये आत्मज्ञान, ये आत्मस्वरूप, ये है क्या चीज, इसे कैसे समझें? जब जनक ने शायद इसी बारे में और गहराई से पूछा होगा, तो शुकदेव ने जो समझाया
वो असल में अद्वैत वेदांत का निचोड़ है। उन्होंने कहा, जो देख रहा है यानी दृष्टा, अनुभव करने वाला जो चैतन्य है वही ब्रह्म है, और जो कुछ भी देखा जा रहा है यानी ये दृश्य जगत, अनुभव की सारी वस्तुएं, वो माया है। यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने आगे ये स्पष्ट किया कि जब देखने वाला दृष्टा और दिखने वाली चीज दृश्य के बीच का फर्क मिट जाता है, जब ये अनुभव करने वाला और ये अनुभव की जाने वाली दुनिया दोनों एक ही सत्य के रूप में महसूस होने लगते हैं, जब ये द्वैत, ये ड्युअलिटी खत्म हो जाती है, वही ब्रह्मानुभव है, वही अपने असली स्वरूप को जानना है। बिल्कुल सही। ये अद्वैत वेदांत की केंद्रीय शिक्षा है। अद्वैत मतलब दो नहीं। ये दर्शन कहता है कि असल में केवल एक ही परम सत्य है, ब्रह्म। और ये जो हमें अनेकता दिखती है, ये भेद कि मैं अलग, वो अलग, ये दुनिया अलग, ये केवल एक ऊपरी प्रतीति है। इसी को माया कहा गया है। माया कोई भ्रम या झूठ नहीं है, बल्कि वो ब्रह्म की ही शक्ति है जो एक को अनेक रूपों में दिखाती है। जैसे सोने से कई तरह के गहने बनते हैं, दिखने में अलग अलग, पर सबका मूल तत्व तो सोना ही है ना? वैसे ही अनुभव करने वाली चेतना यानी आत्मा और अनुभव किया जाने वाला जगत यानी संसार, दोनों उसी एक ब्रह्म के ही रूप हैं। जब ये ज्ञान सिर्फ दिमागी न रहकर अनुभव बन जाता है, तब ये भेद वाली दृष्टि मिट जाती है। इसे पचाना और अनुभव करना निश्चित रूप से ये एक गहरी साधना की बात है। ये सिर्फ बुद्धि से समझने से परे हैं। और इसी परम ज्ञान को, इसी अनुभव को दृढ़ता से स्थापित करता है शुक उपनिषद का ये प्रमुख महावाक्य या मंत्र कह लें। अहम ब्रह्मास्मि नाहम देहा मनोबुद्धिरहम न च आत्मानं ब्रह्मरूपम ज्ञात्वा न पुनरावर्तते मुनीः। इसका सरल सा अर्थ है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन और ये बुद्धि भी नहीं हूं। जिसने इस तरह अपने आत्मरूप को, अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लिया, अनुभव कर लिया, वो ज्ञानी मुनि फिर इस संसार में, इस जन्म मरण के चक्कर में वापस नहीं लौटता, वो मुक्त हो जाता है। जी हाँ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये वेदांत के 4 महावाक्यों में से एक है। एक घोषणा है ये। एक घोषणा है ये, उस परम सत्य की जिसे अनुभव किया जा सकता है। ये हमें लगातार याद दिलाने के लिए है कि हमारी असली पहचान क्या है। हम अक्सर खुद को इस 5-6 फुट के शरीर से जोड़ लेते हैं, या अपने विचारों और भावनाओं से यानी मन से, या अपनी सोचने समझने की शक्ति यानी बुद्धि से। लेकिन ये मंत्र कहता है कि ये सब तो बस औजार है, हमारी असली पहचान नहीं। हमारी असली पहचान वो शाश्वत, असीम, कभी न बदलने वाली चेतना है, ब्रह्म। और इस सच को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि गहराई से अनुभव कर लेना, इसमें टिक जाना, बस यही मुक्ति है। पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलना है। और इसी गहरे शब्दों से परे वाले ज्ञान के लेन देन का एक और अद्भुत, बल्कि कहूं तो रहस्यमयी उदाहरण मिलता है। राजा जनक और शुकदेव की मौन दीक्षा की कथा। हमने पहले उनके संवाद की बात की, पर एक और परंपरा ये कहती है कि जब शुकदेव जनक के दरबार में पहुंचे तो जनक ने उनका स्वागत किया, आसन दिया, और फिर दोनों चुप हो गए, एकदम मौन। कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई शास्त्रार्थ नहीं, कोई उपदेश नहीं। कहते हैं वो दोनों बस गहरे मौन में एक दूसरे के सामने बैठे रहे, और उसी परम शांति में, उसी निशब्दता में ज्ञान का जो उच्चतम स्तर था वो प्रवाहित हुआ। जनक के मन में जो भी सवाल थे, उनके जवाब शुकदेव के मौन से ही मिल गए। शुकदेव ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश बिना कुछ कहे ही दे दिया। ये सुनने में शायद अविश्वसनीय लगे, पर यह भारतीय ज्ञान परंपरा की एक बहुत गहरी समझ को दिखाता है। वेदों में एक सूत्र आता है, मौनम व्याख्या प्रकटिता परब्रह्म स्वरूपिणा। इसका मतलब है कि परब्रह्म का जो असली स्वरूप है, उसका सच्चा ज्ञान, वो शब्दों के जरिए पूरी तरह बताया ही नहीं जा सकता। वो तो मौन से ही प्रकट होता है, मौन में ही उसका अनुभव होता है। और यहाँ मौन का मतलब सिर्फ जबान का चुप होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये है चित्त वृत्ति निरोध, मतलब मन की सारी वृत्तियां, सारे विचार, संकल्प विकल्प सब पूरी तरह से शांत हो जाए। एक ऐसी अंदरूनी स्थिरता और शांति की हालत जहां शब्दों की, भाषा की, विचारों की जरूरत ही खत्म हो जाए, क्योंकि अनुभव सीधा होता है, प्रत्यक्ष, अखंड। वही सच्चा मौन है, और उसी अवस्था में परम सत्य का साक्षात्कार मुमकिन है।
जनक और शुकदेव उसी स्तर पे संवाद कर रहे थे। तो इस पूरी चर्चा से इस उपनिषद के जो मुख्य सिद्धांत हैं, अगर हम उन्हें कुछ पॉइंट्स में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? पहला तो ये कि आत्मा या चेतना वो हर जगह है। वो किसी एक शरीर, मन या बुद्धि में बंधी हुई नहीं है, बल्कि इन सब से परे है और इन सब को प्रकाशित करने वाली है। दूसरा, ये जो दुनिया हमें दिखती है अपने सारे सुख, दुख और घटनाओं के साथ, ये असल में अनुभवों का एक प्रवाह है, ब्रह्म की एक लीला या अभिव्यक्ति कह लीजिए। इसकी अपनी कोई परमानेंट सत्ता नहीं है। तीसरा, असली मुक्ति या स्वतंत्रता क्या है? वो है साक्षी भाव में जीना। मतलब संसार में रहते हुए, अपने काम करते हुए भी घटनाओं और अपने मन की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनसे पूरी तरह लिप्त न होना, उन्हें एक देखने वाले की तरह देखना, उनसे सीखना, पर उनके बहाव में बहने जाना। हाँ, ये साक्षी भाव को थोड़ा और समझना जरूरी है। सोचिए जैसे आप नदी किनारे बैठे हैं और पानी के तेज बहाव को देख रहे हैं। आप बहाव को देखते हैं, उसमें बहते पत्ते, लहरें सब देखते हैं, पर आप खुद नहीं बह रहे हैं। साक्षी भाव कुछ ऐसा ही है। जीवन की घटनाएं, विचार, भावनाएं, इनको आते जाते देखना, बिना इनसे पूरी तरह आइडेंटिफाई किए, बिना इनमें खोए। ये अनासक्ति का अभ्यास है, उदासीनता नहीं है। ये जागरूकता के साथ जीना है। चौथा सिद्धांत, जैसा हमने पहले भी बात की, जीव यानी व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म यानी परमात्मा, इनके बीच कोई असल भेद नहीं है। ये अद्वैत का सिद्धांत है, दो नहीं सिर्फ एक। और पांचों, शायद सबसे अनोखा सिद्धांत, कि सच्चा गुरु या सच्चा उपदेश वो है जो शब्दों के जाल से परे ले जाए, जो तर्क वितर्क में ना उलझाए, बल्कि शिष्य को सीधे मौन में, अंदरूनी शांति में सत्य का अनुभव करा दे, जैसे शुकदेव ने जनक के साथ किया। बिल्कुल। और अगर हम इन सिद्धांतों को आज की जिंदगी के संदर्भ में देखें, इनकी रेलेवेंस को समझें, तो ये हमें क्या संदेश देते हैं? ये हमें आज की जिंदगी की जो लगातार बाहरी भागदौड़ है, जो शोर शराबा है, जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, उससे थोड़ा हटकर अपने अंदर की दुनिया पर ध्यान देने को कहते हैं, अपनी चेतना की क्वालिटी पर। ये बताते हैं कि सच्ची शांति और समाधान बाहर के हालात बदलने से ज्यादा अपनी अंदरूनी स्थिति को साधने में है। साक्षी भाव विकसित करना, अपने मन के प्रति जागरूक होना, यही अंदरूनी स्वतंत्रता की चाबी है। ये हमें बाहर से भीतर की ओर मुड़ने का इशारा करते हैं। उपनिषद में इसी साक्षी भाव और हर जगह ब्रह्म दर्शन की स्थिति को दिखाने वाला एक सुंदर ध्यान सूत्र भी है। यह पश्यति सर्वं ब्रह्म रूपेण तस्य न तिरोहति प्रकाशः। इसका भाव ये है कि जो व्यक्ति सब कुछ में, हर प्राणी में, हर कण में, हर घटना में उसी एक पर ब्रह्म के स्वरूप को देखने लगता है, यानी जिसकी नज़र में ये भेद मिट जाता है कि ये मैं हूं और ये दूसरा है, उसकी चेतना का प्रकाश, उसके आत्मज्ञान की रोशनी कभी मंद नहीं पड़ती, कभी छिपती नहीं। वो हमेशा उस ज्ञान के प्रकाश में जीता है। उसकी दृष्टि समता की हो जाती है। तो अंत में शुक उपनिषद का निचोड़ या सार यही निकलता है कि असली मुक्ति, जिसे मोक्ष कहते हैं, वो किसी बाहरी कर्म के फल के तौर पर भविष्य में नहीं मिलेगी। नहीं वो कोई स्वर्गलोक पाना है, बल्कि वो इसी पल, अभी वर्तमान में अनुभव की जाने वाली गहरी अंदरूनी मौन की अवस्था है। अपने शांत साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाना है, जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है और जिसे कई ऋषि दोहराते हैं, मौनम परम तपः, मौनम परम ब्रह्म, मौनम परम ध्यानम। यानी मौन ही सबसे बड़ी तपस्या है, मौन ही परब्रह्म का सबसे करीबी अनुभव है और मौन ही ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था है। तो कुल मिलाकर देखें तो शुक उपनिषद हमें बाहरी कर्मकांडों, शब्दों के जाल और सिर्फ बौद्धिक बहसों से परे ले जाता है और सीधे आत्मज्ञान और उस गहरे आंतरिक मौन की शांति का अनुभव करने का रास्ता दिखाता है, जहां सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। ये सीधे अनुभव पर टिका ज्ञान है। तो इसका हमारे लिए आज की जिंदगी में क्या मतलब है? इसका सीधा और गहरा मतलब ये है कि जिंदगी के जो सबसे बड़े सच हैं, जो परम शांति है, उसका अनुभव सिर्फ बौद्धिक तर्क वितर्क से, किताबें पढ़ने से या सिद्धांतों को जान लेने भर से नहीं होता।
ये सब मददगार हो सकते हैं, पर आखिरी अनुभव तो इनसे आगे की बात है। वो अनुभव मुमकिन होता है एक गहरी अंदरूनी शांति में, विचारों से परे जाकर, अपने होने के साक्षी भाव में टिकने पर। जब मन पूरी तरह से शांत, स्थिर और मौन हो जाता है, तभी उस परम सत्य का दरवाजा खुलता है जिसकी तरफ शुक उपनिषद और शुकदेव जैसे ज्ञानी इशारा कर रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही मौजूद है। बस उसे खोजने के लिए हमें मौन होना सीखना होगा। इस गहन और मन को शांत करने वाली चर्चा का समापन हम उसी वैदिक परंपरा का पालन करते हुए एक शांति मंत्र के साथ करते हैं, जो पूर्णता और शांति का आह्वान करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति है शांति है शांति। जिसका भाव है वो परब्रह्म पूर्ण है और ये प्रकट जगत भी उसी पूर्ण से निकला है, इसलिए ये भी पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म से इस पूर्ण जगत के निकलने पर भी वो परब्रह्म पूर्ण ही रहता है। सब जगह शांति हो। और जाते जाते मन में एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर उच्चतम ज्ञान और सत्य का संवाद, जैसा हमने शुकदेव और जनक के उदाहरण में देखा, शब्दों के बिना गहरे मौन में संभव है, तो हमारे अपने जीवन में, जहां हम लगातार जानकारी, बातचीत, विचारों और बाहरी शोर से घिरे रहते हैं, इस मौन का क्या स्थान या क्या महत्व हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि इस लगातार चलते शोरगुल में हम अपने अस्तित्व के किसी गहरे, शांत और शायद ज्यादा सच्चे संगीत को सुनने से ही चूक रहे हों? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।